अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना मुनीब और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन पेज कैसे इंस्टॉल करते हैं और पीएनजी तस्वीरें कैसे बनाते हैं। अपनी तस्वीर या किसी भी तस्वीर को पीएनजी बनाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पर, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले एडोब ओपन करेंगे, कोई भी एडोब हो आपके पास इंस्टॉल, वो ओपन करेंगे। उसके बाद एक तस्वीर लेंगे जिसको आपने पीएनजी करना है। कोई भी एक तस्वीर ले लें और उसको एडोब में ओपन करें। एडोब में ओपन करने के बाद आप देखेंगे एक साइड पे हमारे पास लेयर्स होगी। लेयर्स में ये देखें आपको एक लॉक का निशान नज़र आएगा, एक ताला सा बना होगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह की न्यू लेयर आ जाएगी। उसको ओके करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये लॉक ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास निशान लॉक का ख़त्म हो गया। कीबोर्ड से हम अपना कंट्रोल प्लस स्पेस वाला बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये मिरर का निशान आ जाएगा जूम इन का। और अगर हम आल्ट प्लस ये करें स्पेस तो हमारे पास जूम आउट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ हम अपने इधर टूल से जूम ऑप्शन ले सकते हैं। उसको करने के बाद हम जितना चाहें इसको जूम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जिस तरह ये है कि मैंने इतना जूम कर लिया है। और मज़ीद जूम करने के लिए हम जिस हिस्से को जूम करना उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने टूल बॉक्स में से पेन का ऑप्शन लेंगे। साइड पे बना होगा पेन, अगर नहीं पता चलता तो अपने कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करें तो हमारे पास एक पेन शेप आ जाएगी। और हम अब इसे इस तरह ड्रा कर लेंगे, कटिंग करेंगे इसकी आउटलाइन को। तो हमारा ये बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए इस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ज़्यादा शेप जो बाहर निकली होती है उसको नोक से काटने के लिए आल्ट का बटन दबा के माउस का लेफ़्ट जो बटन उसको दबा दें तो ये हमारे पास जैसी आगे वाली लाइन है ये ख़त्म हो जाएगी। इसका मकसद ये होता है कि हमारे पास जो हमारी जो गुलाई है वो सेम रहेगी, ज़्यादा अजीबोगरीब शेप में ना मतलब कन्वर्ट हो। चलिए मैं आपको ये सारा करके दिखाता हूँ। करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह की लेयर आ जाएगी। इस तरह की लेयर आने के बाद हम करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई
हमारे पास इसकी बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगी जिसको हमने डिलीट करना है। उसके बाद हम करेंगे Alt+D, हमारे पास फिदर सिलेक्शन आ जाएगा। इसमें हमने करना होगा जितनी मर्ज़ी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, मगर 2-3 ये बेहतर रहती है, 2 या 3 तक हम 2 कर लेंगे और करने के बाद इसे कर देंगे ओके। उसके बाद अपने कीबोर्ड से हम दबा देंगे डेल का बटन यानी डिलीट। हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट होने के बाद ये हमारी PNG शेप में तैयार हो गई है। बाकी मतलब हिस्से को ख़त्म करने के लिए हम क्रॉप कर देंगे इसको। तो इस क्रॉप के लिए हम अपने कीबोर्ड से C का बटन दबाएंगे तो हमारे पास क्रॉप ऑप्शन आ जाएगी और जितनी तस्वीर सेलेक्ट करनी होगी उतनी क्रॉप हो जाएगी। ये हमारे पास PNG शेप मुकम्मल हो गया। तो इसे सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे और सेव कर लेंगे या सेव एज़ कर लेंगे। सेव उसी प्रोजेक्ट के ऊपर सेव हो जाएगी। सेव एज़ एक न्यू पिक, मतलब जहाँ पर आपने रखनी हो वहाँ रख लें और जो नाम देना हो दे दें। और फॉर्मेट से हमने PNG सेलेक्ट करना है ताकि हमारी तस्वीर PNG में रहे, JPG में ना रहे। तो PNG सेलेक्ट कर लें और ओके और सेव कर दें। सेव करने के बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे, आप नॉन पे ही रहने दें और ओके कर दें। हमारे पास तस्वीर सेव हो जाएगी। ये देख लीजिए, ये हमारी तस्वीर मुकम्मल है। ये PNG शेप में है। इसका बैकग्राउंड जो ब्लैक है क्योंकि ये PNG है। तो चले स्टार्ट करते हैं सेकंड सब्जेक्ट। वो ये है कि मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इन पेज कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसकी सेटिंग किस तरह की जाती है। इसमें आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप नेट से डाउनलोड कर लें या कहीं से ले लें, सॉफ्टवेयर ले लें और इसको इंस्टॉल करने के लिए जो आपके पास भी है, जो सा भी इन पेज है आपके पास, वो इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के लिए यह है कि उसे डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन का ऑप्शन करें तो हमारे पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इस तरह की शेप आ जाएगी। तो उसके लिए हम करेंगे इसे नेक्स्ट करने के बाद फिर एक दफ़ा नेक्स्ट करेंगे, फिर इंस्टॉल कर देंगे। तो हमारे पास ये आ गया है। इसे फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ओके कर लेंगे और ये हमारे पास इन पेज ओपन हो जाएगा। इन पेज ओपन होने के बाद हम Ctrl+N करेंगे तो हमारे पास नया पेज आ जाएगा। या फाइल में जाके हम न्यू कर देंगे, हमारे पास नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर ओके। अब इसकी सेटिंग इस तरह की जाएगी कि मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये मेरा शहर है। तो ये देखें किस तरह अजीब से वर्डिंग में लिखा गया है। तो सबसे पहले जाएंगे एडिट में जाने के बाद परफॉर्मेंस में जाएंगे और वहाँ पर कीबोर्ड परफॉर्मेंस में उसको ओपन करने के बाद हम इधर कीबोर्ड जिधर लिखा हुआ है उसे ओपन करेंगे और ये नीचे को आ जाएगा और यहाँ पर फोनटिक्स करेंगे। ये ऑप्शन है, ये इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। अब हम जिस तरह की लैंग्वेज लिखेंगे उसी तरह लिखी जाएगी। मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ। ये मेरा शहर है। तो ये देखिए अब ये इसी तरह लिखा जा रहा है। तो ये ऊपर हमारे पास कुछ टूल्स मौजूद हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़। आपने जितना भी रखना हो उतना सेलेक्ट कर लें। अगर सेलेक्ट नहीं करना अपनी मर्ज़ी से उसमें लिख लें। तो ये हमारे पास नीचे ये बॉक्स वगैरह है कि फ़ॉन्ट को कौन सा बॉक्स वगैरह लगाना है, कौन सी लाइन लगानी है, कौन सी अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है, ये सारा कुछ है। तो इसके बाद इसे मैं नॉन कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास कलर है, आपने कौन सा कलर करना है, फ़ॉन्ट को रेड करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, जिस तरह का भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। इसे मैं अब इसके असर में रहने देता हूँ, ब्लैक रख देता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ दूसरे ऑप्शन में। ये हमारे पास फ़ॉन्ट है। जिस तरह का भी आपने फ़ॉन्ट तैयार करना हो ये सब फ़ॉन्ट इसमें है। इनके नाम दिए गए हैं
आप इनके नाम याद कर सकते हैं। अगर नहीं तो इनके एक पहले जो से वर्डिंग है, एक तो लफ्ज़ है वो याद कर लें ताकि आपको निशानी रहे, तो ज़्यादातर निशानी रहे। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास इनकी सिलेक्शन है, आपने किस साइड से शुरू करना है, किस साइड से नहीं, सेंटर से करना है, लेफ़्ट से करना है, राइट से करना है, ये सब कुछ ये है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपको कोई भी मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको उस तमाम इंफॉर्मेशन से आगाही कर सकूं। तो आपको जो चीज़ ना समझ आए वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो पे।